हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। इस चैनल पे मैं आप सभी को क्लास 10th के एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ। सो दैट्स वाई इसके लिए मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट चेक वेदर 6 to the power n can be end with the digit 0 for any natural number n। तो क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई नंबर है 6 to the power n, यानी कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल n है हमारे पास। तो n का कौन सा वैल्यू रखा जाए जिससे कि ये एक ऐसा डिजिट बन जाए जिसके वंस के प्लेस पे वंस के प्लेस पे 0 आना चाहिए। यानी कि अगर मान लो यहाँ 10 है तो ये ऐसा होना चाहिए 70 या 80 या 90 या 60 ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम 6 पे कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल रखें जिससे कि इसका वैल्यू एक ऐसे डिजिट में आए जिसका वंस का प्लेस 0। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम 6 to the power n में n के लिए एक दूसरा कोई वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल 6 पे पावर हम लिखते हैं n के लिए मान लो 1, 2 और 3, ये तीन अलग अलग वैल्यूज हम रख करके चेक करेंगे। सो 6 to the power n, तो यहाँ पर हम 6 में n की जगह पे रखेंगे 1। ओके, तो 6 पे पावर 1 अगर हम रखते हैं तो ये आ जाएगा 6। अगर 6 पे पावर n की जगह हम 2 रख दें तो हो जाएगा ये 36। और 6 पे पावर अगर हम 3 रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 260। ओके, तो इस तरह से अगर हम एक्सपोनेंशियल्स को बढ़ाते हुए चले तब भी हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि 0 से एंड हो, या कोई एक ऐसा नंबर जिसके वंस के प्लेस पे 0 हो। सो दैट्स वाई 6 to the power n में n का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जहां पर अगर हम कोई भी वैल्यू रखें 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू जो कि एक नेचुरल नंबर है तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0, यानी कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है यानी कि उसके वंस के प्लेस पे अगर 0 हो, so it should be divisible by 10। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 से 100% डिविजिबल होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर the prime factorization of 10 is equals to 2 multiply 5। सिंपल सी बात है, तो हम लिखेंगे so in other words हम लिखेंगे in other words तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है सो इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 multiply 5 है। इसका मतलब वही नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब हम 6 to the power n के लिखेंगे। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 6। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करने पे ये 6 का फैक्टराइजेशन होगा। तो अगर हम 6 टू द पावर n के लिए फैक्टराइजेशन निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 टू द पावर n। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है। ओके, लेकिन कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए। लेकिन 6 टू द पावर n के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 तो है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट यहाँ पर 5 नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो कि 10 से डिविजिबल नहीं है, और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली वो 0 से एंड नहीं होगा। अब इसी को हम आगे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी कैन सी दैट there is not 5 in the prime factorization of 6 to the power n। ओके, तो 6 टू द पावर n के फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि यहाँ पे 5 है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई हम लिखेंगे सो 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। तो हम लिख देंगे फाइनली हेंस, जैसा यहाँ पे दिया गया इस चीज को हम लिख सकते हैं। ओके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, यानी n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n will not end with 0। ओके, काफी सिंपल सा सवाल था, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि हमें ये दिखाना है कि क्या 6 टू द पावर n पॉसिबल है कि वो 0 हो जाए तब जबकि हम n का कोई वैल्यू रखेंगे, यानी n पे हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, कुछ भी रखने पर क्या वो 0 हो पा रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 6 पे पावर 1 रखेंगे तो 6 होगा, 2 रखेंगे तो 36 होगा। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे आगे तो कभी भी n का कोई ऐसा वैल्यू रखने पर वो 0 नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि 6 टू द पावर n जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 के साथ। तो हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया, सबसे पहले हमने देखा कि जो भी नंबर 0 से एंड होता है वो डेफिनेटली डिवाइड होगा 10 से, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 में हमने देखा कि यहाँ 2 एंड 5 दोनों हैं, यानी अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई नंबर्स हो बट 2 एंड 5 कंपलसरी होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा इन अदर वर्ड्स कि इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5 डेफिनेटली। तो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का निकाला, ठीक है, तो 6 टू द पावर n के लिए भी वही होगा जो 6 का होगा, सो 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा कि यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है, सो दैट्स वाई ये एक ऐसा नंबर है जो कि 10 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली उसके लास्ट में 0 नहीं होगा। ओके, तो इसी को फिर हमने आगे लिखा कि एज वी कैन सी दैट देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, so 6 to the power n is not divisible by 10। तो फाइनली हमने लिखा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not end with 0। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर ले वीडियो को पॉज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।